साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। आइए आज हम बात कर रहे हैं अधिवक्ताओं की राय। अधिवक्ताओं की राय के लिए हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा प्रिंस के नाम से हमारे बीच में एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार झांसी का समीकरण किस ओर जा रहा है। अधिवक्ता की राय में अधिवक्ता किस प्रकार मुड़ रहे हैं, आखिरकार इनकी सोच क्या है। एडवोकेट अशोक शर्मा प्रिंस जैसे जानते हैं कि अधिवक्ताओं की राय में, वकील साहब बहुत बहुत शुभकामना हमारे चैनल में। क्या राय है अधिवक्ताओं की राय? कैसा व्यक्ति झांसी सदर से विधायक के रूप में जनता और आपका अधिवक्ता परिवार देखना चाह रही है इस बात से? देखिए, झांसी हो या कहीं भी देश प्रदेश में अमूमन जनता लगातार एक प्रत्याशी को उतना पसंद नहीं करती जितना वो पहली बार पसंद करती। बेशक है झांसी में वर्तमान एमएलए बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू हैं, पर कुछ असंतुष्ट सभी पार्टियों में होते हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि बीजेपी में कम से कम 50% ब्राह्मण, कम से कम 40% बानिया, कम से कम 30% साहू। मुसलमान तो खैर बीजेपी के विरोध में ही हमेशा वोट देता है, एंटी बीजेपी वोट जाता है। कुशवाहा जो परंपरागत बीजेपी के होंगे वो उनको भले ही वोट देते, लेकिन उनके बदलने पर समीकरण तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि कुशवाहा भी दिग्गज प्रत्याशी खड़ा हुआ। बीएसपी ने अपना एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया है कि जो काफ़ी समय से झांसी में सुप्त अवस्था में था। ऐसी स्थिति में पार्टी में जो सक्रिय कार्यकर्ता होते, कर्मठ कार्यकर्ता होते, उनमें असंतोष की भावना होती। ऐसे असंतुष्ट लोगों की संख्या झांसी की विभिन्न पार्टियों में आधे से अधिक पर पहुंच चुकी है। कोई टिकट से असंतुष्ट है, कोई परिवारवाद से असंतुष्ट है, कोई किसी के साथ कानूनी मदद में आगे ना आने पर असंतुष्ट है, किसी को रोजगार के अवसर नहीं दिए गए, भाई भतीजेवाद में रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। इस तरीके से पार्टियों में सब में असंतुष्ट लोग हैं, और असंतुष्ट लोग जब वोट अपनी पार्टी को नहीं देना चाहते हैं तो वो ये खोजते हैं कि विकल्प क्या है, आखिर हम वोट किसे दें। ऐसे में झांसी का एक बहुत पुराना राजनीतिक परिवार, जिसको उसकी ही पार्टी के कुछ लोगों द्वारा दमन करते हुए दबा दिया गया था, परंतु वो परिवार आज तक न तो किसी पार्टी में गया, ना ही उस परिवार पे कोई दाग लगा, ना ही किसी प्रकार का कोई जो है झगड़ा फसाद आपराधिक इतिहास है, और ना ही वो देश विदेशों में संपत्ति रखने वाला परिवार है। निष्ठावान परिवार, राजनीतिक कुशल नेतृत्व, परिवार से राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी पाने वाला पढ़ा लिखा इंसान अगर झांसी के उन असंतुष्ट मतदाताओं को मिल जाएगा तो निश्चित है कि वोट चला जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस में आज की स्थिति में रहने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसी भूल करते हैं तो कभी भी झांसी की जनता सिरमौर पर राहुल रछारिया को बिठा लेगी, और ओवर कॉन्फिडेंस वाले नेता फिर मोदी और अमित शाह की मशीनों को ताकते रह जाएंगे। बड़ा नुकसान झांसी में इनके आने से दूसरी पार्टियों को हुआ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ छोटे मोटे नेता इधर उधर भागने की फिराक में लगे हैं। अच्छा, ये फर्क कितना पड़ेगा अरविंद वशिष्ठ जी ने दूसरी पार्टी? अरविंद वशिष्ठ की ठीक पोजीशन वो है। अरविंद वशिष्ठ वैसे तो अभी किसी पार्टी में नहीं गए, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, छोड़ दी है। गुस्से में हम अपने भाई को मनाने की कोशिश करेंगे और उसको मना के अपने लाइन पे ले आएंगे, और अगर फिर भी वो नहीं आते हैं तो अरविंद वशिष्ठ के साथ में जितने लोग वहाँ सीट पे बैठे दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या 10 के नीचे ही है, और अगर वो 10-10 भी खींच लेंगे तो 150 वोट का अंतर आ सकता है। इससे हार तो नहीं होने वाली है इससे पार्टी, क्योंकि पत्ता पेड़ से जब गिरता है तो उस पर लोग लात रख के चलते चले जाते हैं, और जब तक वो पेड़ में लगा होता है वो खूबसूरत लगता है। अरविंद वशिष्ठ को इस बात पे विचार करना चाहिए और पुनः अपने निर्णय पे कुछ न कुछ विचार करके परिवर्तन करना चाहिए। आपकी नज़र से इस बार राहुल रछारिया गद्दी झांसी की जनता बैठाने की काम करे, यही नहीं, मेरा पुनः यही कहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल रछारिया को झांसी की जनता बैठा लेगी। मैं भगवान नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई आंकड़े हैं।
लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर है कि असंतुष्ट वोट जो विभिन्न पार्टियों का है और उसने राहुल रिसारिया को चुन लिया, तो बड़े अंतर से राहुल रिसारिया झांसी से विधायक बन सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि सबको अपनी अपनी जगह मेहनत करते रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माहिल हर पार्टी में हैं, हर प्रत्याशी के साथ हैं असंतुष्ट लोग जिन्हें हम माहिल की संख्या देते हैं, और वो एंटी प्रत्याशी वोट डालेंगे। लास्ट में जब मुसलमान वोट गिरेगा एंटी बीजेपी, क्योंकि सबको मालूम है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बम्पर बनेगी या बनने वाली है, तो मुस्लिम वर्ग तो लगातार उसका विरोधी रहा है और वो वोट डालेगा उसी को जो बीजेपी को हरा रहा होगा। और एंड टाइम पे ये समीकरण झांसी के हमेशा बदलते आए हैं, बदलते रहेंगे और इस बार भी बदलने के चांस हैं।